बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक चिकन कौरमा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन कौरमा बनाने के लिए गाइस मैंने सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो जो है वो चिकन ले लिया है और उसी के साथ साथ मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं, उसे स्लाइसली कट कर दिया और 1 कप जो है वो मैंने दही ली है। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो मसाले यूज़ किए उसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जो है यहाँ पर हल्दी, हाफ टी स्पून यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 6 से 7 लौंगे और 3 से 4 दालचीनी के स्टिक, 3 से 4 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर प्याज को फ्राई कर निकाल देंगे और ऑयल भी हम निकाल देंगे। इसके बाद उसी देगची के अंदर जो है हमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और उसी के साथ हम यहाँ पर 1 कप जो हमने दही को फेंट कर रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और तली हुई प्याज जो है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, जो कि पहले मैंने आपको स्लाइसली कट दिखाई थी, उसे मैंने फ्राई कर दिया था। और इसी के साथ हम इसमें लौंग और दालचीनी शामिल कर देंगे। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे दही को, ताकि उसमें एक उबाल आ जाए। और जैसे ही दही में एक उबाल आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर 3 टमाटर हैं उसे कट कर इसमें शामिल कर दिया। अब हम अच्छे से इसे भूनेंगे ताकि टमाटर हैं वो भी गल जाएँ और टमाटर गलने के साथ साथ दही का पानी भी जो है वो भी खुश्क हो जाए। और जैसे ही थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा तो मैं यहाँ पर लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और कौरमा मसाला इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसे भूनेंगे और भूनने के बाद जो ऑयल मैंने सबसे पहले सेपरेट कर निकाल दिया था, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, वो ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उस ऑयल को शामिल करने के साथ साथ हम यहाँ पर हरी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे। गाइज़ ये जो हम कौरमा बनाने जा रहे हैं इसमें हमने इसे बिल्कुल भी जो है वो मैरिनेट नहीं किया। ये बिल्कुल देगी स्टाइल बनेगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है, तो मैं यहाँ पर इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। और चिकन शामिल करने के बाद हम तब तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तब जब तक चिकन का कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे ही वो इसमें एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी फ्लेम जो है उसे लो कर इसमें गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर इसमें शामिल कर दूँगी। लेकिन तब तक जो है हम इसे हाई फ्लेम पर जो है वो भूनेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं इस कौरमे को जो है वो कोयलों पर बना रही हूँ, इसलिए जो है बॉईल आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो चूल्हा है उसके ऊपर तो बॉईल जल्दी से आ जाता है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एक बॉईल आ गया है, तो बस मैं कुछ ही देर इसे चलाऊंगी और चलाने के बाद मैं इसमें गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर इसमें शामिल कर इसे जो है इसकी फ्लेम को बिल्कुल थोड़ा लो कर और फिर इसके बाद ऑफ़ कर दूँगी। और इस तरीके से हमारा मज़ेदार सा देगी कौरमा तैयार हो जाएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी गारंटी आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आएगा जैसे हम शादियों पर खाते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। इसे ट्राई कर मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और रेसिपी या फिर रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।